केंद्र की मोदी सरकार को 11 साल पूर्ण हो गए हैं, जिसको लेकर एक तरफ भाजपा जश्न मना रही है तो वहीं इन 11 सालों की उपलब्धि गिनाती नजर आ रही है, तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस भाजपा सरकार के इन 11 सालों पर सवाल उठा रही है। कांग्रेस विधायक प्रीतम सिंह का कहना है कि भाजपा सरकार के 11 साल घोर निराशाजनक रहे। इन 11 सालों में महंगाई, बेरोजगारी चरम पर है, किसान सड़कों पर है, महिलाओं पर अत्याचार सबसे ज्यादा हुए हैं, मणिपुर जल रहा है और देश के प्रधानमंत्री को वहां जाने की फुर्सत तक नहीं मिलती। राज्य के अंदर कानून व्यवस्था ध्वस्त है, महिला अपराध में भारतीय जनता पार्टी के लोग संलिप्त हैं, सरकार सफेद पोशों को बचाने का कार्य कर रही है, खनन अपनी चरम पर है और हालात बद से बदतर हैं। की उन्होंने कहा कि 11 साल जो है सेवा सुशासन के रहे हैं, महिला उत्पीड़न जो है वो के जो मामले थे वो कम हुए हैं, बेरोजगारी दर में कमी आई है। आप किस तरीके से देख रहे हैं 11 साल? देखिए, 11 वर्ष घोर निराशाजनक वाले वर्ष रहे हैं। महंगाई चरम पर, बेरोजगारी चरम पर, किसान सड़कों पर, महिलाओं पर अत्याचार सबसे ज्यादा, मणिपुर जल रहा है, देश के प्रधानमंत्री को वहां जाने की फुर्सत नहीं मिल पा रही, राज्य के अंदर कानून व्यवस्था ध्वस्त और राज्य में तो दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि महिलाओं पर जो अत्याचार हो रहे हैं उन अत्याचारों में, उन अपराधों में भारतीय जनता पार्टी के नेता संलिप्त हैं। अंकिता भंडारी को समुचित न्याय नहीं मिल पाया है, सरकार सफेद पोशों को बचाने का काम कर रही है। हरिद्वार के अंदर भूमि घोटाला हुआ है, उस भूमि घोटाले में सफेद पोश संलिप्त है, सरकार उनका नाम नहीं खोल रही है, उसको उजागर नहीं कर रही है। सीबीआई जांच हो तो सब, मैं समझता हूँ सब चीजें सामने आए। खनन अपने चरम पर है, खनन माफिया प्रदेश को संचालित करने का काम कर रहे हैं। अब सत्ता में बैठे हुए लोग जब प्रदेश की खनन नीति पर प्रश्न खड़े करें, और एक तो पूर्व मुख्यमंत्री ऊपर से सांसद हरिद्वार, उन्होंने तो लोकसभा में इस बात को उठाने का काम किया कि राज्य के अंदर अवैध खनन हो रहा है। विधायक सड़कों पर उतर करके ट्रैक्टर ट्रॉली रोकने का काम कर रहे हैं। हालात बद से बदतर है। शराब माफिया इस प्रदेश को संचालित करने का काम कर रहे हैं। अब तो बाहर से कोई है जो क्या नाम शराब को संचालित करने का काम कर रहा है। कौन है वो आदमी? क्या है उसका सरकार में सरोकार? जिस आदमी के इशारे पर पूरा आबकारी विभाग संचालित हो रहा हो, आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किन हाथों में प्रदेश आ जाए। लगता ही नहीं है सरकार नाम की कोई चीज सूबे के अंदर है। तो किस बात का जश्न मना रहे हो भैया? बताए ना, चारधाम यात्रा पूरी तरीके से पटरी से उतरी हुई है। अब उसके बाद भी जश्न मना रहे तो मनाते रहे। आज आम आदमी जो है भ्रष्टाचार से त्रस्त है, कहीं भी जाता है तो बिना भेड़ चढ़ाए काम नहीं होता है। ऐसी सरकार हमने पहली बार अपने राजनीतिक जीवन में देखी। सर